अब फाइनली जब हमारे पास वो टाइम आया है कि कोई ब्रिटिश राज नहीं है, कोई मुगल राज नहीं है, ठीक है, और हिंदू हम्म। मेजोरिटी है, और पॉलिटिकली भी हिंदू मेजोरिटी है, तो हम उसका कर क्या रहे हैं? हम उससे हिंदुत्व बना रहे हैं, जो कि यंग लोगों की एनर्जी को यूज करा जा रहा है डायरेक्ट करने के लिए इस तरफ समझ कि गया। आप वायलेंट हो जाओ, इसको ऐसे बचाया जाएगा। आखिर में रोल कार करना क्या, आखिर में बचाना है उसको, राइट? डिफेंसिव हो रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा अपने कल्चर, अपने रिलीजन को लेके, कि भाई बहुत बार हो चुके हैं पंगे हमारे साथ। अब हम इतने स्ट्रांग बना लेंगे इसको, इतना आर्मी मेंटेलिटी बना लेंगे इसके अराउंड कि ये कभी हट ना हो। हम्म। मैं कह रहा हूं, मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर रहा, हटाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं, जिस चीज को तुम बचा रहे हो वो चीज क्या है, उस चीज को तो समझ लो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उस चीज मैं कह रहा हूं, उस चीज को समझने के लिए भी तो थोड़ा करेक्ट। थोड़ा काम कर लो। अगर एक रेगुलर हिंदू से अगेन वही पूछा जाए, तुम हिंदू क्यों हो, हर हिंदू का अलग आंसर होता है। अगर एक रेगुलर मुस्लिम से पूछा जाए, तुम मुस्लिम क्यों हो, हर मुस्लिम का ऑलमोस्ट सेम आंसर होता है। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं। जो मोस्ट हिंदूज मुझे वो करते हैं, मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, हम्म। वो बोलते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, हिंदुइज्म में भी आज लोग हैं, ये बड़ी सारी फिलोसफीज हैं, चार्वाका है, ये है वो है, एथियज्म को हम एक्सेप्ट करते हैं, एग्नोस्टिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, हम्म। लेकिन राइट। जो मुस्लिम कम्युनिटी वाले वो आते हैं बहुत प्यार से कि हम्म। ब्रदर वॉच दिस वीडियो वंस, कि वॉच दिस जाकिर नाइक का वीडियो। ये ये मेरे को पता है, एकदम पता है कैसे लग रहा है, वो नहीं होते वो जो होते हैं, क्या बोलते हैं, एकदम टेलीकॉलर वाले होते हैं जो कुछ क्रेडिट कार्ड बेचने जाते हैं हाँ देख, मैं वो कि नहीं, वो होता है, वो क्रिश्चियनिटी में भी होता है। अब जैसे उनका मिशन चलता है, वो क्या है मिशन में, यही तो है उनका उनका मिशन है, सबको क्रिश्चियन बनाना। हाँ, ताकि तुम अपना आइडियोलॉजी को बेच सको, बस और कुछ नहीं। हाँ, और ऐसी बात नहीं है कि हिंदुइज्म में ये चीज हो नहीं सकती, हिंदुइज्म में भाई ये चीज होती भी होती है, है। नहीं नहीं, होती भी है, होती भी है। आई टेल यू हाउ। तू किसी इस्कॉन टेम्पल में जा, वहां होती है, यू विल सी हाँ इट वही वेरी वही मतलब। वही देख, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन वो इस्कॉन वाली बात होगी ना, ऐसे तो बड़ी सारी हाँ। छोटे वो सेक्ट बने, आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, इस्कॉन, ये करेक्ट। वो, फिर सदगुरु अपना हो सकता है कोई बना दे, राइट? सबके अलग अलग। हम्म। लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक जनरली अगर किसी से पूछे कि वाई आर यू अ हिंदू, किसी के पास कोई एक एक आंसर नहीं होता। एक मुस्लिम के पास आंसर करेक्ट। होता है वाई ही इज अ मुस्लिम या शी इज अ मुस्लिम। हर बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम सही। इस तरीके से कनेक्ट कर सकता है एक दूसरे से, क्योंकि हर एक मुस्लिम में एक चीज तो कॉमन है, सब नमाज पढ़ते हैं, सब कुरान पढ़ते बिल्कुल हैं, सही बात सबका है, सही जिंदगी बात में है। एक बार हज जाने का सीन है, सब रमजान वो रखते हैं, रोजे रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और सब ये चीज मानते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड ऑल माइटी अल्लाह, और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे बता, एक हिंदू का अगर बिल्कुल यही सारी चीजों से कंपेयर करें, हज का ले करेक्ट। ले हम पिलग्रिमेज से, कि चार धाम की हाँ, यात्रा या फिर जो भी धामों की यात्रा होती है, समझ अगर गया। तू एज अ हिंदू कोई धाम की यात्रा नहीं करे, क्या तू तब भी हिंदू है? मतलब भाई हमारे में ऐसा कुछ एनफोर्स तो नहीं होता, देख, ठीक है, कभी नहीं, कभी नहीं, फिर कभी नहीं। नमाज की बात आ जाती है, पूजा से रिलेट कर ले। तू पूजा कर, बिल्कुल। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर तू पूजा नहीं करता है, क्या तू हिंदू नहीं है? ऐसा कभी नहीं है भाई। नहीं है, ठीक है। हाँ, गॉड का, कि देयर इज ओनली वन गॉड ऑलमाइटी, ये वो, ठीक है, अल्लाह हम्म। द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ही इज द क्रिएटर, करेक्ट। उसके अलावा कोई भी नहीं है, बाकी सारे फॉल्स गॉड्स हैं। सही बात है। अब हिंदुइज्म में आ जा, तू मान भगवान में, तू भगवान में ना मान, तू भगवान में नहीं मानेगा तो लोग तुझे बोलेंगे हाँ हमारे पास वो भी स्कूल ऑफ थॉट्स है, हमारे पास चार्वाका भी है, आप मत मानो, आप तब भी हिंदू हो सकते हो। मैं मेरा कहने का बस इतना मतलब है, तो फिर कोई है क्या, कौन हिंदू हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? कुछ मतलब है क्या बेसिकली, डिस्टिंक्शन? सबको एक रूल में बांधा नहीं हुआ है हम लोगों ने। अगर तू देखेगा, वी आर बेसिकली अ फ्री स्कूल ऑफ थॉट, मतलब यू कैन डू एनीथिंग एंड स्टिल बी अ हिंदू। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक जो मुस्लिम है, वो ये बात बोलेगा आपको कि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए आप भटके हुए, आओ इधर आओ। और राइट। इसीलिए इसीलिए इस्लाम सबसे तेज बढ़ भी रहा है, क्योंकि ये बात सच है, बिल्कुल। उसमें नहीं नहीं, सही डायरेक्शन बात है, है। आई उसमें गेट एक इट। फाइनल डायरेक्शन है, फाइनल वर्ड ऑफ गॉड, फाइनल प्रॉफिट ने बता दिया, एक गॉड है, उसके अलावा और कुछ नहीं, एक बुक है, एक सब कुछ एक है। हम्म। हिंदूज की कौन सी एक बुक है? तू भगवत गीता पढ़, ना पढ़, तू फर्क नहीं उपनिषद पड़ता। पढ़, ना पढ़, तू वेदा पढ़, ना पढ़, इतनी सारी बुक्स हैं, कौन सी बुक पढ़ के तू अपने आप को हिंदू बोल सकता है? तू कोई भी बुक में भाई पढ़, तू पहली बात, नहीं हिंदू नहीं, बोलेगा। पहली बात तो ये मतलब तूने जितने भी नाम लिया, तूने इसमें से आधी से ज्यादा बुक्स तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक्सेसिबल भी नहीं है। एक्सेसिबल मतलब कि भाई वो ऐसी ऐसी भाषाओं में लिखी हुई है, मतलब मैं चाह के भी कभी उपनिषद पढ़ ही नहीं सकता। तो
मैं मतलब वही तो उस कह रहा हूँ। तो हाँ तेरा जो बेस्ट तरीका रहेगा उपनिषद पढ़ने का वो होगा किसी गुरु के पास जाएगा तू। फिर इसी वजह से ये सारे क्रूज का बिजनेस चल रहा है बाबाओं का, ठीक है, सदगुरु आ गया, ये एग्जैक्टली आ गए, वो आ गए, राइट, एग्जैक्टली। और भी बहुत सारे हैं। जैसे हिंदूज में ये चीज दिखती है कि डायरेक्शन लाने की कोशिश हमेशा होती है किसी ना किसी हम्म। तरीके से। और जो भी डायरेक्शन लाने की कोशिश करता है फिर वो हिंदू का कोई एक अलग पार्ट बन जाता है। अलग पार्ट बन जाता है, अब ट्रू ट्रू। इस्कॉन तूने जब बोला वो एक अलग पार्ट, अब तूने इस्कॉन बोला, तूने तूने हिंदू नहीं बोला। मैं इस्कॉन को फॉलो करेक्ट। नहीं करता, क्या मैं हिंदू हूँ? ऑब्वियसली मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, मैंडेट ही नहीं हो है। सकता हूँ, राइट। नहीं। हाँ। यही बात है हिंदुइज्म में, जब भी कोई डायरेक्शन दो तो वो एक हिंदुइज्म का अलग ही एक पार्ट बन जाता है, वो हिंदुइज्म नहीं बन अलग। के रहता। राइट। अभी हिंदुत्व जो चल रहा है, अब वो भी देख हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है वो कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा हिंदुइज्म का पार्ट बनाना कि नहीं यही हिंदुइज्म है, लेकिन वो लेकिन है नहीं हिंदुइज्म का वो। पार्ट नहीं है। वो बस क्या है कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट कि सारे हिंदू साथ में आ जाओ, और इतनी सारी यंग एनर्जी, इतने सारे यंग लोग हैं, वो सारी एनर्जी ये नेशनलिज्म की तरफ लगाओ और हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज लाओ। बेसिकली बेसिकली दे आर मिक्सिंग रिलीज ये रिलीजन विथ कंट्री, मतलब जिन दोनों का आपस पॉलिटिक्स, में कोई हाँ, कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, कनेक्शन ही नहीं है रिलीजन, आपस में कोई। नहीं नहीं, कनेक्शन है, कनेक्शन बहुत तगड़ा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम्म। ये जितना भी जोड़ के जब डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं हिंदुइज्म के अंदर, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसा कि अभी हमने बोला कोई डायरेक्शनलेस है। भी हिंदू कैसा भी हो सकता है, राइट। तो करेक्ट। हमेशा कोशिश रहती है कि कोई ना कोई तो इसको डायरेक्शन दे। ये हम्म। डायरेक्शन आप इस्लाम में नहीं दे सकते क्योंकि उसमें देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स इजी टू बी अ मुस्लिम। इट्स ऑलरेडी अ डायरेक्शन भाई, तेरे को बता दिया गया है, तेरे को वहां जाना है, वो तेरे को रिलीजन आगे ही बढ़ना है। डायरेक्शन हाँ। बेस्ड है, उस करेक्ट। रिलीजन के अंदर ही सारी डायरेक्शन है। तो आपको हाँ। कोई और डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो फाइनलिटी का एस्पेक्ट तो आ ही गया कि ये फाइनल वर्ड ऑफ बिल्कुल। गॉड, इसके बाद कुछ इसमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। कुरान दैट की दैट होली, मेक्स इट मोर मोर क्रेडिबल। वो और उसको ज्यादा बना देता है फाइनल की, बस अब इसमें कुछ अपडेट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। हिंदुइज्म हमेशा से अपडेट होता है, इस्लाम वैसे भी बहुत रीसेंट है, सारे मेजर हम्म। रिलीजन में देखें तो सबसे रीसेंट इस्लाम ही है। और करेक्ट। तो इसलिए वो बहुत नया नया है, राइट। तो अभी भी लोग उसको फ्रेश तरीके से समझते हैं, जानते हैं। समझ हिंदुइज्म गया। का ओरिजिन ही आदि चीजों का पता ही नहीं है, कहाँ से आए हैं ये उपनिषद, कब आए हैं, कब लिखे गए, किसने लिखा, ऑथर नहीं पता आदि चीजों का। तो इतनी पुरानी चीज को अब ट्रांसलेट कर रहे हैं लोग अलग अलग तरीके से। अपनी अपनी सिंबलिज्म है, कोई भी यूज कर ले, तू भी कर ले, मैं भी कर लूं, तू अपना हिंदुइज्म फॉलो कर सकता है, मैं अपना कर सकता हूँ। अगर तूने 1,000 लोग इकट्ठे कर लिए अपने तरीके के फॉलो करने के लिए, फिर तू हिंदुइज्म से अलग हो जाएगा, फिर वो हिंदुइज्म नहीं है, फिर तू इस्कॉन बन जाएगा या तू कोई एक छोटा सेक्ट बन जाएगा हिंदुइज्म का। किसी से पूछे कि हिंदू कौन है तो कोई एक सीधा आंसर तो कोई नहीं बता पाता। एक लोग अलग अलग बताते हैं कि आप कल्चरली हिंदू हो सकते हो, हाँ, कि हम्म। मैं सारे फेस्टिवल में जाता हूँ, मुझे मनाता दिवाली, हूँ, राइट राइट राइट। राइट, मैं देख मैं भी कल्चरली एक हिंदू हूँ और हमेशा रहूंगा, मुझे दिवाली पसंद है, मुझे हम्म। होली पसंद है, हमेशा रहेगी, राइट। हम्म। तू बंगाली है, तू दुर्गा पूजा करेगा, तेरे को पता है तू भी नहीं करेक्ट। करेगा तो तेरे घर वाले तो कर रहे हैं, तू जुड़ा हुआ है उससे। बिल्कुल बिल्कुल कल्चर, सही हाँ, बात है। वो है। और तेरा खाना पीना ये सारी चीजें भी कल्चरली ठीक है, राइट। कल्चरली हिंदू हो नहीं हो समझ आ गया। पॉलिटिकली तू हिंदू है नहीं है वो भी है एक तरीका, कि तू चाहता है, तू मानता है कि हाँ, कि हिंदू के साथ बहुत टाइम से ज्यादती हम्म। होती आई है थ्रू आउट हाँ। हिस्ट्री, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक मुगल पीरियड था, बहुत बड़ा एक ब्रिटिश हम्म। राज था, ब्रिटिश राज करेक्ट। क्रिश्चियनिटी लेकर आया, और जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है वो हिंदुइज्म को पेगनिज्म की तरह देखते हैं, वो हुला हू वाला बिल्कुल। जो रिलीजन है कि मतलब झाड़ फूक की तरह देखते हैं, वो ब्लैक मैजिक समझ गया। बेसिकली मानते हैं हमारे जैसे रिलीजन हम्म। को। तो इस ट्रॉमा के थ्रू इतना टाइम तक निकला है हिंदुइज्म, और राइट। इस वजह से अब ये धारणा है कि अब इसको इतना स्ट्रांग बना दो, इतना डिफेंसिव बना दो कि आगे जाके कभी ऐसा ना हो कि जो ट्रॉमा पहले हुआ है फिर से आए, इस पे फिर से झेला जाए। वो एक मेंटेलिटी, आई गेट इट कि उसकी वजह से हिंदुत्व फैल रहा है। लेकिन हम्म। मैं ये कह रहा हूं अभी भी मेरे दिमाग में तो जब हिंदुइज्म कोई बोलता है तो मेरे दिमाग में धर्म आता है। मेरे दिमाग में कल्चर पॉलिटिक्स वाली चीजें बाद में आती है, पहले धर्म आता है कि एक धर्म है। और रिलीजन और धर्म में फर्क होता है, वो मैं कभी और बात करूंगा, पर चलो इसको अगर मैं धर्म मान लूं तो इस धर्म को समझता कौन है? और इसको धर्म को समझने के लिए, जैसे अभी तूने बोला कि मैं उपनिषद पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सारी चीजें पढ़ना हम्म। चाहता हूँ, मेरे पास एक्सेसिबल ही नहीं है। लोग बोलेंगे नहीं तुम बिल्कुल। जाओ, तुम सारे पढ़े, तू पढ़ेगा जो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो संस्कृत में है, संस्कृत तुझे समझ आएगी नहीं। एक मुस्लिम का मुस्लिम बनना आसान है, उसके पास हम्म। एक बुक है, वही आधी चीज सॉल्व हो जाती है, तुम्हारी एक ही बुक है, वही है, फाइनल है वही, राइट। और कुछ उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हिंदू चाहे भी अगर ये बुक पढ़ना इतनी सारी और उनमें से कोई उठा भी ले तो उसमें फिर ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है।
अब वो लिखी बिल्कुल। गई है इतनी पुरानी। अब अगर हम इतना कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, और हिंदू राष्ट्र ऐसा राष्ट्र नहीं है जो सिर्फ हिंदूज का, वो सबके लिए है, क्योंकि हम बहुत इंक्लूसिव हैं, ये है वो है। तो भाई हिंदू टेक्स्ट जो सारे ही संस्कृत में है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे पास संस्कृत स्कॉलर्स हैं? ऐसे स्कॉलर्स नहीं जो पिछड़े हुए हैं दुनिया से, ऐसे स्कॉलर्स जो इन हैं, जो आज के टाइम को समझते हैं, जो आज की कल्चरल रेलेवेंस को समझते हैं, जो पुराने ओरिजिन वाले, जो संस्कृत ओरिजिन वाले टेक्स्ट हैं, उनको पकड़ के बिल्कुल आज की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाए। हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स ही नहीं है। नहीं है। करेक्ट। मैंने अभी जैसे एक वो वीडियो बनाया था सरस्वती माँ पे, ठीक है, कि सरस्वती माँ मैं किस तरीके से देखता हूँ, तो मुझे संस्कृत के वर्ड्स को पहले पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा, और उसकी जो जो भी लूजली ट्रांसलेशन मैं कर पाया इंग्लिश में, उससे मैंने वो पूरा बनाया कॉन्सेप्ट कि क्या है मेरे लिए। ठीक है। और मैं वहां पे इतना हैरान हो गया कि ये मुझे स्कूल में किसी ने सिखाया क्यों नहीं। क्योंकि मेरे स्कूल में एक संस्कृत कह रहा हूँ, सरस्वती माँ की एक मूर्ति होती है, और होता है काफी सारे स्कूल्स में, होता है इंडिया में। और ये तो सबको ही पता है कि सरस्वती माँ इज द देवी ऑफ नॉलेज। ऑफ बट नॉलेज, राइट। जब मैं उसको पढ़ने में आया कि सरस का मतलब क्या है संस्कृत के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे मतलब हैं, संस्कृत लैंग्वेज ही ऐसी है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, और वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और जब तुम उनका हम्म। कनेक्शन समझो ना, वो टाइज समझो कि वो क्यों कनेक्टेड है, वहां पे यू स्टार्ट फॉर्मिंग मीनिंग। और वो मीनिंग तुम्हारा पर्सनल होता है, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ कनेक्टिंग ऑल दीज डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स एंड फॉर्मिंग अ लार्जर मीनिंग आउट ऑफ इट। लाइक दिस संस्कृत करेक्ट। very deep, right? But I am not a Sanskrit scholar. So what I'm trying to say is कि, और मैं संस्कृत स्कॉलर हो भी नहीं सकता। मैं संस्कृत स्कॉलर करके क्या करूंगा जिंदगी में, क्या उखाड़ लूंगा? मैं इनफ पैसा नहीं कमा करेक्ट। सकता, नहीं बनूंगा। हम्म। मैं ये मुझे ये पता है कि इतने सारे डोनेशन में पैसा जाता है मंदिरों में, ठीक है, हम्म। इतने सारा डोनेशन जाता है जिससे और मंदिर बनते हैं, बहुत कुछ होता है। और एक टाइम पे ये जो हम्म। मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारे एजुकेशन के हब्स थे। आज के टाइम पे वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। ऑब्वियसली, हाँ आज के हाँ। टाइम में मंदिर में कोई पढ़ने नहीं जाता है, राइट? करेक्ट। तो मंदिर का एक बहुत बड़ा रोल था हमारी सोसाइटी में कि लोगों को एजुकेट करना। मंदिर में टीचर्स होते थे, राइट? टीचर एजुकेट करते थे। टीचर चले गए, मंदिर रह गए। तो उन मंदिर का हम क्या करें अब? मैं मानता हूँ, ठीक है, वो पूजा वाला एस्पेक्ट में मानता हूँ, वो सारी चीजें, रिचुअल्स, ओके कूल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डोनेशंस इतनी सारी मंदिरों में जा रही है, ये डोनेशन से अगर इंसेंटिवाइज करो तुम संस्कृत स्कॉलर्स को, कि हम्म। आज के बच्चे 20 से 30 साल की उम्र वाले नौजवान, यंग बच्चे जो कि कल्चरल रेलेवेंस को जानते हैं, वो बच्चे ये समझ गया। संस्कृत टेक्स्ट पकड़ें और उसको ट्रांसलेट करें हमारी इस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अपन बात कर रहे हैं, करेक्ट करेक्ट अपन, ये करेक्ट, जो वही तूने चाहिए मुझे। अपन बोला ना, ये अपन वर्ड जब मुझे रिलीजियस टेक्स्ट में सुनने को मिलेगा ना, तब ये, समझ में और आएगा। बुक्स बुक्स भी एक्सेसिबल नहीं है सबको। पॉडकास्ट करो भाई इंसेंटिवाइज, मूवीज करो इंसेंटिवाइज, जितने भी एजुकेशनल मटेरियल के अलग अलग तरीके आउटपुट के, वो करो इंसेंटिवाइज। अब तू बोलेगा कि, मतलब कोई बोल सकता है यहाँ पर कि अच्छा इस पे क्यों पैसे लगा रहे हो? पैसा लगाना है लोगों को, एजुकेशन में लगाओ, लोगों के हेल्थ केयर पे लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ वो तो ऑब्वियसली करो। मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी जो मंदिरों को इतना सारा डोनेशन जाता है, मैं वो कह उसका रहा हूँ, सही यूज हो सकता है, उसका और बेटर यूज हो सकता है। वो मंदिर मतलब के लिए ही बेटर रादर, है। हाँ। वही मन, वही वही। मंदिर, मैं हिंदू मंदिर की बात कर रहा हूँ ना। हिंदू एग्जैक्टली। मंदिर के लिए इससे बेटर क्या होएगा कि मंदिर जिसका काम है लोगों को एजुकेट करना ऑन भगवान, ऑन। ऑन एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी, उसको सही तरीके से करो ना। तो अब तुम बोलोगे कि नहीं वो कथाएं होती हैं मंदिर में, तुम जाके सुनो। किसको समझ आती है? तू करेक्ट। जा मंदिर में, वहां पे पंडित बैठे है, ठीक है, वो वो उसने 1000 बार ये चीज रटी, लाख बार रटी हुई है बचपन और से। मैं बताऊं, और किसी को वो चीजें समझ में भी नहीं आती है कुणाल। आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ कोई नहीं डिफरेंट समझता। पूजास, लॉट ऑफ डिफरेंट, हाँ, लॉट ऑफ डिफरेंट यज्ञस एंड मतलब क्या क्या नहीं हो चुका भाई। हवन करा चुका हूँ, सब करा चुका हूँ, ठीक है। मेरे को भाई आधी से ज्यादा चीजें मेरे को पता ही नहीं होती है। मैं बस सुनता हूँ एंड आई जस्ट रिपीट व्हाट ही हैज बीन टेलिंग। एंड ठीक है, बस मतलब आफ्टर द एंड ऑफ से व्हाट 2 और 3 आवर्स वो हवन हो जाती है खत्म। मैं मैं वहां से मैं उठ वही के तो निकल। कह रहा हूँ, तू ये सोचना, जिस टाइम पे ये चीज बनी होगी कि उन्होंने अगर ये मंत्र बनाए हैं, तो उन्होंने ऐसे ही बना दिया, ऐसे जो किसी को समझ नहीं आए। ऑब्वियसली उस टाइम पर नॉर्म होएगा संस्कृत, उस टाइम पर हर एक इंसान संस्कृत ऐसे समझता होएगा जिस टाइम पे अभी ये जो तू मेरी लैंग्वेज समझ रहा है ऐसे। समझ रहा तो हूँ, उस टाइम हाँ। पे जो उन्होंने मंत्र वगैरह थे, वो लोग दैट वाज सुनते थे और रेलेवेंट। समझते थे। समझ रहे? तभी हाँ तो जब लोग बोलते हाँ। हैं ना कि
तुम सिर्फ रटो मत, तुम उसको धारण करो। उसका मतलब क्या है, मतलब उसको समझो। अब उसको समझ कैसे आएगी जब लोग जानते ही नहीं संस्कृत को। और अगर हिंदी में भी कथा सुनाई जा रही है, वो ऐसी हिंदी है जो पता नहीं 200-300 साल पहले ट्रांसलेशन करी होगी या 100 साल पहले ट्रांसलेशन करी होगी। मैं कह रहा हूँ आज के टाइम की ट्रांसलेशन है ही नहीं है। कहीं लैंग्वेज पे बहुत नहीं। जल्दी प्रोग्रेस करती है टाइम के थ्रू। उसको बार बार रेलेवेंट बनाना बहुत जरूरी है। उसको बार बार अपडेट करना बहुत जरूरी है। और इस चीज में तो हमारा फायदा है। देख, इस्लाम अपडेट नहीं हो सकता है। पहली बात तो वो बहुत रीसेंट है, उसको अपडेट की ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हम्म क्योंकि वो फाइनल है, उसको अपडेट करोगे तो वहां पर आप पे उस पे फतवे लग जाएंगे कि आप इसको अपडेट कैसे कर रहे हो, जो कि फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है। बेसिकली विल बी काउंटर क्वेश्चनिंग योर ओन फाइनल मतलब हाँ, फाइनलिटी, तो तो वो वो चीज आप तो कर है नहीं ही। सकते हो। लेकिन हाँ। हिंदुइज्म तो अपडेट्स पर ही बेस्ड हुआ है सारा। इतने सारे अपडेट आए और उसी वजह से अभी तक टेका हुआ है। तो पूरी दुनिया के जितने भी देखेगा जो रिलीजन है, जिनको पेगन रिलीजन माना जाता है, खत्म हो गए सारे। हम्म। हिंदुइज्म खत्म नहीं हुआ। करेक्ट। अभी जैसे जब ब्रिटिशर्स भी आए अपने यहाँ, ब्रिटिश राज लेकर आए, तो हम्म नो डाउट जो हिंदू लीडरशिप होगी उस टाइम की, हम्म इंटिमिडेट हुई होगी कि भाई पहले मुगल्स थे, मुस्लिम्स आए, बहुत सारे पंगे हुए, हिंदूज पे एक जिजिया टैक्स लगा है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, हम्म नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि इतने सारे हिंदू थे, कन्वर्ट थोड़ी ना हुए सारे, कैसे रह हम्म। गए। लेकिन तू मुझे जिजिया टैक्स के बारे में समझा, जिजिया टैक्स क्यों लगा? सिर्फ मुस्लिम ना होने पे टैक्स लग रहा है। मेरे को कोई कॉस्ट देनी पड़ेगी ना, सिर्फ एक हिंदू होने के लिए कंट्री में। मैं नहीं होऊंगा हिंदू, मैं बोल दूंगा मुझे मुस्लिम बना दो, ठीक है, मेरे खर्चे कम होने ऑब्वियसली। चाहिए। मेरे को अपनी जिंदगी लेविशली जीनी है, समझ रहा है। सही तो बात नो है, डाउट ऑब्वियसली। बहुत सारे लोग इस वजह से कन्वर्ट हुए। और ये चीज तो साफ साफ है कि मतलब ये दिस इज नॉट इंक्लूसिव, राइट। हम्म। क्रिश्चियनिटी जब लेकर आए ब्रिटिश राज, तो वो लोग हम्म। भी बहुत अगेंस्ट थे हिंदुइज्म के, ऐसे झाड़ फूक और ब्लैक मैजिक वाला रिलीजन मानते थे। तो उन्होंने बहुत ऐसी बेइज्जती करी हिंदूज की, वो हिंदू कहते थे, HINDOO। अच्छा नहीं, एक सेकंड मतलब मेरे को ये समझना है मतलब कि ये तेरा मतलब झाड़ फूक वाला क्यों, मतलब हिंदुइज्म झाड़ फूक वाला रिलीजन कैसे हुआ मतलब? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं कसम से। देख देख देख, हम देख, एज एज अ हिंदू भी तू झाड़ फूक को समझता है, राइट, झाड़ फूक क्या हाँ होता है। लेकिन अगर तू एक मुस्लिम है, राइट, हाँ। अगर तू एक क्रिश्चियन है, तो तेरे लिए हिंदुइज्म की हर एक चीज ही झाड़ फूक है। जैसे मेरे को नहीं पता, जैसे झाड़, मैंने ब्लैक मैजिक एक्सप्लोर नहीं किया ज्यादा। ना ना मैं मतलब करने की रुचि रखता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम ब्लैक मैजिक देखें क्या होता है उसमें, कैसी चीजें होती हैं कि राइट। एक 4 चावल के दाने लो, फुल मून हो, पूर्णिमा की रात हो, इस 4 चावल के दाने को बहती हुई एक स्रोत में हम्म फेंक दो और वहां पर ये 2 वर्ड जपो और उस आदमी का नाम लो जिसको तुम हर्ट करना चाहते हो, और उसके साथ दिक्कतें आएंगी जिंदगी में, जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। ये एक बेसिक इस तरीके से होता है जो भी ब्लैक मैजिक है। और यही अगर देखें हिंदू जिस तरीके से पूजा करते हैं, वो भी इसी तरीके होती है कि एक एक तांबे का ये बर्तन लो, तांबे का ही होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए। इसमें दाएं हाथ से इतना पानी डालो, इसमें 4 बूंदे डालो, उसके बाद ये ओम का वर्णन करो, और उसके बाद ये सब। अब ये तो हम एज अ हिंदू जानते हैं ना कि ये बहुत पॉजिटिविटी है, ये बहुत समझ पॉजिटिविटी गया। के कारण हम कर रहे हैं ये सारी चीजें, हम शुद्ध कर रहे हैं किसी चीज को। लेकिन एज अ क्रिश्चियन वो इसको ऐसे देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहे हो। एज अ क्रिश्चियन जो लोग मेडिटेशन के भी अगेंस्ट हैं, पोप ने बोला था मेडिटेशन भी मत करना कभी। पोप ने बोला था ये भी गलत तरीका है। उसने बोला था सिर्फ अगर आपने अपने आप को किसी के साथ जोड़ना है तो जीसस के साथ जोड़ो, अपने अंदर मत जाओ, तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है। तो हाँ। ये अगर कोई क्रिश्चियन या फिर कोई आउटसाइडर जो एब्राहमिक रिलीजन फॉलो करता है, जो जिसने कभी जिंदगी में मूर्ति ना देखी हो किसी भगवान की, जो कुछ भी ना देखा हो, और वो बस उसने अलग अलग एक्सप्लोर करे हो, अफ्रीका देखा हो, इजिप्ट देखा हो, ये सब देखा हो, और उसने वहां भी देखे हो कि कैसे हुला हू वाले रिलीजन है सारे, वो इंडिया में आके जब देखेगा वो इसको भी यही समझेगा कि उसको ये बिंदी। सिमिलैरिटी दिखेगी, हाँ, वो देखेगा हाँ। बिंदी लगाई, यहाँ पे कौन सा रंग लगाया हुआ है इसने, ये क्या, इसका मतलब क्या है, और ये कौन कौन से जाप कर रहा है, ये क्या बोल रहा गॉट इट। है। गॉट इट। और वो वेल प्रिजर्व्ड है, क्योंकि ये जो जितने भी मंत्र वगैरह हैं ये बहुत पुराने, वेल प्रिजर्व्ड, बहुत टाइम से जनरेशंस के थ्रू देते आए हैं एक दूसरे को। तो वो इतनी पुरानी लैंग्वेज है कि उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है, वो बिल्कुल हम्म। उसी तरीके की बनी हुई है। तो वो उस टाइम की है जिस टाइम पे सीरियसली जंगली होते थे हम लोग। तो समझ दैट्स गया। दैट स्टिल साउंड्स जंगली। तो इंडियन तो प्रोग्रेस कर गया है, लेकिन जो वो रिलीजन फॉलो कर रहा है वो उसको जंगली मानता वो वो प्रोग्रेस नहीं हुआ कहीं ना कहीं, मतलब अगेन इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि भाई हमारी चीज वही की वही रह गई, हम लोग आगे चले आए।
हाँ, दैट हम इज लोग देयर। आगे बढ़ गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही तो बात है कि हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन हम उस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। मैं नहीं कह रहा उस चीज को छोड़ना है, मैं कह रहा हूँ उस चीज को अपडेट करना है जो ऑलरेडी हम करते आए हैं। समझ जब गया। जब ब्रिटिश राज आया तो ब्राह्मो समाज ने समझ लिया कि भाई हम्म। ये हिंदुइज्म के खिलाफ करेंगे हरकतें। पहले ही हम मुगल से बचते आए हैं। मुस्लिम इन्वेडर्स जिस तरीके से हिंदुइज्म के खिलाफ थे, अब क्रिश्चियनिटी वाला ब्रांड आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी को, एक्सेप्ट कर लिया हिंदुइज्म के अंदर। उन्होंने हम्म। जीसस को एक्सेप्ट कर लिया हिंदुइज्म के अंदर। उन्होंने बोला हम वैदिक स्क्रिप्चर्स की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, समझ रहे। फिर आर्य समाज आया, उसने बोला अच्छा तुम क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हो कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, ये झाड़ फूक होता है, ये सेटनिज्म होती है। उसने बोला आर्य समाज में हम आइडल वर्शिप करते ही नहीं, हटाओ, हम हिंदू हैं लेकिन हम आइडल वर्शिप नहीं करेंगे। उसने भी अपना एक बना दिया, समझ रहे। तो हमने हमेशा अपडेट किया कि हम बचे रहें, हम लोग कभी भी खत्म ना हो, हमारी जो वजूद है वो बचा रहे। अब फाइनली जब हमारे पास वो टाइम आया है कि कोई ब्रिटिश राज नहीं है, कोई मुगल राज नहीं है, ठीक है, और हिंदू हम्म। मेजोरिटी है, और पॉलिटिकली भी हिंदू मेजोरिटी है, तो हम उसका कर क्या रहे हैं, हम उससे हिंदुत्व बना रहे हैं, जो कि यंग लोगों की एनर्जी को यूज करा जा रहा है डायरेक्ट करने के लिए इस समझ तरफ कि गया। आप वायलेंट हो जाओ, इसको ऐसे बचाया जाएगा। आखिर में रोल कार करना क्या, आखिर में बचाना है उसको, राइट। डिफेंसिव हो रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा अपने कल्चर अपने रिलीजन को लेके कि भाई बहुत बार हो चुके हैं पंगे हमारे साथ। अब हम इतने स्ट्रांग बना लेंगे इसको, इतना आर्मी मेंटेलिटी बना लेंगे इसके अराउंड कि ये कभी हर्ट ना हो। हम्म। मैं कह रहा हूं, मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर रहा, हटाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं जिस चीज को तुम बचा रहे हो वो चीज क्या है, उस चीज को तो समझ लो। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। उस चीज मैं कह रहा हूं उस चीज को समझने के लिए भी तो थोड़ा करेक्ट। थोड़ा काम कर लो। मैं कह रहा हूं तुम थोड़ा अपनी एनर्जी उस साइड भी तो लगाओ कि हाँ, हम लोग भगवत गीता ऐसे पढ़ पाए कि एक 20 से 30 साल की उम्र का आदमी भी जब पढ़ रहा हो तो उसको अनकूल ना लगे। भगवत गीता में वो चीजें हैं जो हर एक इंसान अपनी प्रेजेंट जिंदगी में रिलेट कर सकता है, बट जब वो एग्जैक्टली वही लैंग्वेज मैंने से नहीं हाँ। रिलेट कर पा रहा तो वो शुरू भी क्यों करेगा वो चीज। एग्जैक्टली एंड दिस इज द रीजन। देखो पता है मेरे अलमारी में पीछे भी भगवत गीता पड़ी हुई है जो मैंने शायद 5-6 साल पहले खरीदी थी। और मेरे को हिम्मत नहीं हुई उसके 10 पन्नों के आगे तक बढ़ने की। आई नेवर स्टार्टेड मैन, मैं मतलब वही वो तो तेरे को कह रहा हूँ, कर ही देख, नहीं सकता। मेरे हाँ। को मेरे को इंसेंटिवाइज करे इंडियन गवर्नमेंट कि हाँ। तू अब 5 साल के लिए अगले सिर्फ संस्कृत पढ़ेगा, ठीक है, और तू हम्म। भगवत गीता का वर्जन्स दे मुझे जो बेस्ट संस्कृत के हैं, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, तू वो पढ़ेगा। और तू इस पर एक पॉडकास्ट बनाएगा जिसमें तू सिर्फ 20 से 30 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट करेगा, क्योंकि वो यही कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, 15 से 30 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, उनको मिलिटेंट वो माइंड बनाने के लिए। मैं करेक्ट। कह रहा हूं इंटेलेक्चुअली भी तो समझो इस रिलीजन को। वो कौन कर रहा है, वो उसके लिए किसको इंसेंटिव मिल रहा है, हिंदुत्व में जाने के लिए इंसेंटिव मिल रहा है लोगों को। तू अगर आज ज्वाइन करेगा आरएसएस को, तेरे पास एक इंसेंटिव है, तू कल के हम्म। जाके पॉलिटिकल एक लीडर बन सकता है। तुझे दिख रहा है कि किस तरफ हवा चल रही है, तू उस हवा को ज्वाइन कर सकता है। तेरे पास बहुत सारे इंसेंटिव हैं बीजेपी को ज्वाइन करने के। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी और अगर आरएसएस हिंदू को इतना बड़ा, हिंदू रिफॉर्म को इतना बड़ा मुद्दा बनाती है कि ये बहुत जरूरी है, तो हम्म। उस रिलीजन को समझने के लिए कौन सा काम कर रहे हैं वो। मंदिर बनाना हम्म। इज नॉट इनफ। मंदिर में जाके लोगों को क्या समझ आ रही है रिलीजन के बारे में। मतलब आज की डेट में मैं अगर अपने घर की एग्जांपल लूं, ठीक है। मेरे पापा बहुत मतलब रिलीजियसली दुर्गा पूजा फॉलो करते हैं एंड उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके हर एक सेरेमनीज में पार्ट लेते हैं, ठीक है। 28 साल से बंगाली फैमिली में पला बड़ा हूँ, ठीक है। आइडियली मेरे को दुर्गा पूजा समझ में आनी चाहिए, है ना। यही तो होना चाहिए ना भाई। तू अगर एक फेस्टिवल मनाता है, एक बेसिक सा क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि तू उस फेस्टिवल को समझेगा। तू अगर मुझसे 50 क्वेश्चन पूछेगा ना भाई दुर्गा पूजा के बारे में, मैं तेरे को एक भी आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मुझसे पूछेगा ना कि वो जो 9 रूप है, इट्स बेसिकली दुर्गा पूजा इज अ 9 days ऑफ पूजा, राइट। एंड द 10th डे बीइंग द क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री। तो अगर वो जो 9 दिन का जो पूजा है, मैं उन 9 दिन का इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस तेरे को नहीं बता पाऊंगा। एंड आई लेकिन थिंक। लेकिन हम्म। अगर मैं तेरे को ये बोलूंगा ना कि तू हिंदू रिलीजन के लिए लड़, तो तू लड़ने के लिए तैयार जरूर होएगा। मैं लड़ने को आ जाऊंगा एंड इनफैक्ट मैं करता भी मैं हूँ भाई वो मैं चीज। वही तो कह रहा हूं, तुम लड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन लड़ किस चीज के लिए रहे हो, तू समझ रहा है इसको। इसको मैं खोखला मानता हूं, और इसी वजह से जो सही बात है। अंधभक्त वाला कॉन्सेप्ट है इसके साथ जोड़ा जाता है कि तुम भक्त तो हम्म। हो,
तुम वो उस डिवोशन। चीज को, इतना डिवोशन है, राइट, भक्ति, राइट। डिवोशन। लेकिन अंधा होना गलत है। मैं ये कह रहा हूं, तुम भक्त रहो, भक्त बन के रहो, हमेशा रहो, हम्म। लेकिन देख तो लो। अंधे क्यों हो रहे हो? देख तो लो रिलीजन तुम्हारा क्या है, समझ तो लो उसको। मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर एक रेगुलर हिंदू से अगेन वही पूछा जाए तुम हिंदू क्यों हो, तो हर हर हिंदू का अलग आंसर होता है। अगर एक रेगुलर मुस्लिम से पूछा जाए तो मुस्लिम क्यों हो, हर मुस्लिम का ऑलमोस्ट सेम आंसर होता है। वो सारे मुस्लिम साथ में, उनको जुड़े रहने के लिए ना बात नहीं करना पड़ती। उनके उनके रूल्स हैं, उनके डॉगमाज हैं, उनका कोडिफाइड है सारा, इस वजह से वो जुड़े हुए हैं। तभी उनको यूनाइटेड रखने के लिए ना, मतलब उनको आपस में वो नहीं करना पड़ता है कि भाई कोई करना पॉलिटिकल पड़ता लीडर आ रहा है, वो उनको एकदम से मतलब पूरा एकदम वो दे रहा है, स्पीचेस दे रहा है कि भाई तुम ये करो, अगर तुम हिंदुत्व के लिए नहीं हो सके तो तुम किसके हो पाओगे। मतलब उनको वो तरह की उनको बातें करनी नहीं पड़ती। होता है, उनके साथ भी होता है, देख ऐसी बात नहीं है। बट वो जरूरी नहीं है टू कीप देम मतलब टू कीप एग्जैक्टली देम मतलब मैं ये कह मोबिलाइज। रहा हूँ कि उनके हाँ, रिलीजन का ऑलरेडी वो पार्ट है। है। अब उसके वही ऊपर है, तुम हाँ। वो भी चीज जोड़ दो तो वो तो मतलब और स्ट्रांग बन दुगना, जाएगा, हाँ, सुपीरियर और बन जाएगा। strong, और तगड़ी डायरेक्शन हो जाती है। तो डायरेक्शन पे भी हाँ। डायरेक्शन डाल दो तुम। लेकिन एक हाँ। हिंदू के पास डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से हिंदू इतने सारे मतलब फैले हुए हैं, मतलब डिसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ाव वाली चीज नहीं है। वो जुड़ाव करने के लिए हिंदुत्व का ब्रांड बनाया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक दैट ट्रांसलेट्स वेरी वेल फॉर मी एज अ हिंदू। अगर मैं अपने आप को देखूं तो एज अ हिंदू मैं अपने आप को हिंदुत्व के साथ जोड़ के नहीं कनेक्टेड फील करना चाहता बाकी हिंदुओं के साथ, समझ रहे? नहीं नहीं, ये हाँ एकदम सही बात है। मतलब मेरे को मतलब अब पूरा समझ में आ रहा है भाई कि मतलब क्यों आज मैं मतलब अगर किसी अगर एक यंग बंदे को अगर बोलता हूँ ना कि भाई पता है मैंने ये मतलब क्या बोलते हैं महाभारत पढ़ी या मैंने रामायण पढ़ी, तो लोग उसे अनकूल क्यों मानते हैं, वो बोलिए हाँ, अभी ऑब्वियसली। देखना तू, अभी बस जो रोगन जब बोलना शुरू कर देगा ना हर पॉडकास्ट हम्म। कि मैं आज भगवत गीता का ये चैप्टर पढ़ के आया, उस दिन वो कूल बन जाएगा। एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली। यही है कि कल्चरल रेलेवेंस है ना, क्योंकि जो रोगन की कल्चरल रेलेवेंस है, भगवत गीता हम्म। की कल्चरल रेलेवेंस बना दो आज के टाइम पे। भगवत गीता को ऐसे पढ़ा दो, जो बंदा आज के टाइम पर रोजमर्रा की जिंदगी में जो पंगे हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड के पंगे हो रहे हैं लोगों को, करियर के पंगे हो रहे हैं, सैलरी के पंगे हो रहे हैं, बॉस के साथ पंगे हो रहे हैं, इन सब सिचुएशन में कहां पर भगवत गीता क्या रोल प्ले करती है, ये रेलेवेंस मेरी उम्र का बंदा अगर बाकी लोगों को बताएगा तो उस दिन वो चीज कूल बन जाएगी। करेक्ट। और मेरे जैसे जब 100 लोग ये करेंगे, क्योंकि 100 लोगों को इंसेंटिव्स मिलेंगे करने के लिए, कोई एक तरीके का मैं हिंदुइज्म है नहीं है, क्वेश्चन करता जो हूँ कि गलत चीज नहीं तभी है। तो ये मैं बहुत इंसान फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें बहुत सारी चीजें करने की, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी को लेवरेज करो ना। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ, दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं भगवान